पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार सुर्खियों में हैं। नीट यूजी को लेकर देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच विपक्षी दलों और कुछ छात्र संगठन उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो गया है कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर हैं कौन, इनकी सच्चाई क्या है, कितनी उन्होंने पढ़ाई की है, परिवार में कौन कौन है, क्योंकि ऐसे सवाल भी सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। तो यही एक विस्तृत जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जानकारी मिली है कि वे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और मतलब देश के ही वरिष्ठ नेताओं में गिनती गिनी और फिलहाल भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इससे पहले वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इस्पात और कौशल विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वे ओडिशा की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। डिजिटल संसद पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके थे। राजनीतिक माहौल में पले बड़े धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। वे एबीवीपी से जुड़े और वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ओडिशा में पूरी की। इसके बाद उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय से एमए किया और छात्र जीवन के दौरान ही वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे और बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए। धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी का नाम मृदुला ठाकुर प्रधान है। दोनों का विवाह 9 दिसंबर 1998 को हुआ था। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा निशांत प्रधान और एक बेटी नेमिशा प्रधान। हाल के दिनों में उनकी बेटी भी सोशल मीडिया पर चर्चा में रही थी, जब उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया था। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वे बीजेपी युवा मोर्चा में कई अहम जिम्मेदारियां निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वर्ष 2000 में वे पहली बार ओडिशा विधानसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे। बाद के वर्षों में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे और फिर राष्ट्रीय राजनीति में लगातार सक्रिय भूमिका निभाते रहे। वर्तमान में वे ओडिशा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। वह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, इस्पात मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, जुलाई 2021 से शिक्षा मंत्री, वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके हाथों में है। हाल के दिनों में नीट यूजी से जुड़े विवाद और छात्र आंदोलनों के कारण विपक्षी दलों और कुछ छात्र संगठनों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक ये मुद्दा लगातार उठ रहा है। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रही है और विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में आई गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री को लेनी चाहिए। अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा।